हेलो स्टूडेंट्स, इंटर क्लास सब लोग सही होंगे और उम्मीद करती हूँ कि सब लोग अपना ध्यान सही से रख रहे होंगे। जिस तरीके से लॉकडाउन की स्थिति चल रही है, हम लोग सबको अपना ध्यान घर पर ही रहकर अच्छे तरीके से अपने काम को करना है। और यहाँ पर आज हम लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, तो मैथ की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आपको चैप्टर आव्यू, जो कि हमारा हम जानते हैं ये जो है आपका रिलेटेड है, नया चैप्टर है जो कि आप जानते हैं लीनियर इक्वेशंस यानी रैखिक समीकरण क्या होती हैं। द्विघात समीकरण पढ़ी हैं आपने, रैखिक समीकरण पढ़ी हैं, और इसमें आपने देखा एक समीकरण मैंने लिए यहाँ पर टॉपिक आव्यू में मैंने एक समीकरण ली है ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर डी। जहाँ पे आपने देखा रैखिक समीकरण हम किसको कहते हैं, जिसमें चर की घात कितनी हो, एक हो, जिसमें चर की घात एक हो, वह क्या कहलाती है, रैखिक समीकरण। इसका मतलब है जहाँ पर ए बी सी डी ये क्या कहलाते हैं, नियतांक, और एक्स वाई जेड क्या कहलाते हैं, चर, यानी कि ये कहलाते हैं आपके कांस्टेंट्स और ये कहलाते हैं आपके वेरिएबल्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम ये जानेंगे कि जो हमारे इसका आव्यूह की जो विधियाँ हैं, ये पहले भी जनरली हम ये जानते थे कि प्रतिस्थापन विधि, विस्थापन विधि, जो हमारी तीन हमारी जो नियम हैं वो तीन विधियाँ हैं, एक प्रतिस्थापन विधि, एक विस्थापन विधि, एक वज्रगुणन विधि। ये हम सभी समीकरणों को सॉल्व करने के लिए उनमें एक्स वाई जेड के मान निकालने के लिए प्रयुक्त करते थे। अब यहाँ पर जो ये आव्यूह का संकेत है, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो आव्यूह है वो हमारी एक चौथी विधि है, इसी में का एक नया जो कि सरल विधि के रूप में आपके सामने रखी गई है। इसमें क्या है कि सरल विधि आव्यूह किस तरीके की विधि है, तो इसमें हम ये बताना चाहेंगे कि जो परिभाषा है इसकी वो क्या कहती है, परिभाषा कहती है कि m इंटू n का मतलब ये है mn संख्याओं का ऐसा समुच्चय। mn संख्याएं माने जो m पंक्ति हूँ और n स्तंभों वाली हूँ। पंक्ति मतलब जैसे खड़े आपकी पंक्ति किस तरीके से होती है, m यानी कि पंक्ति, यानी पंक्ति आपकी कैसे होती है, इस तरीके से, ये जिस तरीके से आप बैठते हैं। और n क्या होता है, स्तंभ। तो स्तंभ के लिए आप क्या करेंगे, m जो पंक्ति हैं आपकी, m जो पंक्ति हैं उनको आप इस तरीके से डिनोट करेंगे। m जो है वो इस तरीके की पंक्ति, एक दो और ये तीन पंक्तियां, ठीक है। और n को हम किस तरीके से डिनोट करेंगे, यहाँ पर इस तरीके की पंक्तियों के रूप में, चाहे ऊपर की दिशा दिखा दें चाहे नीचे की दिशा दिखा दें। तो ये जो आपकी ये पंक्तियों के रूप में कहलाएंगे पंक्ति, और इस तरीके से जो आप कहलाएंगे ये स्तंभ के रूप में कहलाएंगे। ठीक है बच्चों, अब इसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि जो ये आपका m बाई n की स्तंभों की संख्या यानी m पंक्ति होंगी। m का पंक्ति का मतलब यहाँ पर जो है, जैसे मैंने लिया यहाँ पर तीन पंक्ति, ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए मैंने कितना हुआ, n बराबर तीन स्तंभ, ठीक है, m बराबर 3 हो गया, n बराबर 3 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पंक्तियों की संख्या भी 3 हो गई, स्तंभों की संख्या भी 3 हो गई। तो जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो m बाई n आव्यूह के रूप में से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आयताकार है, चूंकि आयताकार में क्या होता है, हमारा जो है लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है। इसी तरीके से आयताकार का मतलब ये है, यहाँ पे जैसे आप m इंटू n का मतलब है, तो यानी यहाँ लंबाई की जगह हमको क्या लेनी है, पंक्तियाँ, ठीक है। और जो आपको इस n है वो स्तंभ के रूप में, उसको हमें किसके लिए रूप में, चौड़ाई के रूप में लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको ले लेते हैं। और यहाँ पर हम दो बातों का ध्यान रखते हैं विशेष रूप से, क्या कि पहली बात यह है कि आव्यूह का कोई भी संख्यात्मक मान नहीं होता है। संख्यात्मक मान यानी इसकी अपना कोई आंकिक मान, कोई वैल्यू नहीं होती है। दूसरी बात ये कि इसका मान नहीं निकाला जा सकता। और दूसरी बात ये कि आव्यूह के अवयवों को कोष्ठक यानी कि बड़ी ब्रैकेट के रूप में आप उसके अंदर अवयवों को रखते हैं। अवयवों को जब रखा जाता है तो इनको बनाने का जो क्रम होता है उसके अंदर को जो है अवयवों को रखा जाता है, बाहर जो है बड़ी ब्रैकेट का रूप लिया जाता है, ठीक है। जहाँ पे हम इस तरीके से जो है खड़े और
उनको रख सकते हैं, पंक्ति और स्तंभ को। ठीक है, ये हमारा जो है हमने ये पढ़ा। इसके बाद मैं नेक्स्ट करूंगी। नेक्स्ट हमारा है यहाँ पर ए को, ए यानी कि ए हमारा जो है वो एक आव्यूह है, एक आव्यूह को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस आव्यूह में हमने देखा कि ए इज ए आई जे इज, और इसे ब्रैकेट के रूप में शो करा, और अंदर जो है ये अवयव के रूप में है, और बाहर इसका जो क्रम है वो m/n का है। ठीक है, अब यहाँ पर i जो है वो 1 2 3 अप टू m तक है, और j जो है वो 1 2 3 अप टू n तक है। यहाँ पर a जो है हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करके, और उसके बाहर जो है हम उसे क्रम के अनुसार लिखेंगे। इसको कहते हैं हम क्रम। ठीक है, ऑर्डर। ठीक है, ये किस ऑर्डर का है, ये किस क्रम का है, तो m/n इसे बोलेंगे तो m/n। ठीक है, यहाँ पर पंक्ति m और स्तंभ n व्यक्त के रूप में इसे व्यक्त करा जा रहा है, और कोष्टक के रूप में इसे रिप्रेजेंट करा जा रहा है। यहाँ पे हमने देखा कि a बराबर a1 b1 c1, a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3। इस तरीके से आपने देखा ये r1 r2 और r3 के रूप में है, यहाँ पर c1 c2 और c3 के रूप में है। ये r क्या कहता है, r फॉर कहला रहा है रो। ठीक है, और c फॉर कहला रहा है कॉलम। कॉलम का मतलब ये हो गया कि पंक्ति, वो रो के मतलब हो गया पंक्ति, और कॉलम का मतलब हो गया आपका स्तंभ। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से हमारा जो है ये 3x3 की मैट्रिक्स एक तैयार हो गई। मैट्रिक्स कहें, आव्यूह कहें, बात एक ही है। ठीक है, आव्यूह के प्रकार। अब हमारा जो है नेक्स्ट बात आती है कि ये आव्यूह होता कितने प्रकार का है, तो इसमें कई हमने लिए हैं। नंबर 1 पहला लिया है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह में क्या बात है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वर्ग आव्यूह जो है वो हमारा वो m/m जहाँ पर और n बराबर होते हैं, यानी पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या के बराबर होगी, वो हमारा वर्ग आव्यूह कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ग आव्यूह। इसमें a11 और a12, जैसे हम यहाँ पे बोल रहे थे कि aij, हम यहाँ पे बोल रहे थे aij, तो aij का मतलब यहाँ पे i 1 पंक्ति और 1 स्तंभ, तो यहाँ पर हमने इसको रिप्रेजेंट करा है 1 1 से, यानी कि पहली पंक्ति पहला रो, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति दूसरा कॉलम, पहली पंक्ति पहला कॉलम, यहाँ पे दूसरी पंक्ति दूसरा पहला स्तंभ, और दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। ठीक है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। देख रहे हैं आप, इसको देखिए, r1 c1, r1 c2, r2 c1, r2 c2। इसी तरीके से हम भूलेंगे भी तब भी हम इसी तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, m बराबर, और इसका ऑर्डर क्या रहेगा, 2 पंक्तियां और 2 स्तंभ, तो 2x2 का ऑर्डर रहेगा। इसका ऑर्डर आपका आएगा m/n, यानी कि 2x2 का ऑर्डर रहेगा। अब यहाँ पे पहला प्रकार आपने देखा वर्ग आव्यूह, जिसमें सभी ही स्तंभों और पंक्तियों की संख्या बराबर होती है। ठीक इसी प्रकार से सेकंड लेते हैं हम पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह में क्या है, m बराबर 1 हो, और m बराबर 1 का मतलब ये है कि पंक्ति 1 हो और स्तंभ कितने हो, आपके स्तंभों की संख्या 1 से अधिक होगी। ठीक है, यानी कि 2 3 4 इस तरीके से कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि r1 जो है आपका, वो r1 है हमारा, रिप्रेजेंट हम कर रहे हैं r1 यानी पहली रो, और इसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, a11 a12 a13 a14 एक्सेट्रा, एंड ऊपर लिख रहा है c1 c2 c3 एंड c4 1/4 का कॉलम। यानी 1 क्या है हमारा, 1 पहली, यानी कि m को रिप्रेजेंट कर रहा है, और n को रिप्रेजेंट कर रहा है 4, यानी कि m जो m/n का है, यानी कि m कितना है 1, यानी पहली एक पंक्ति और 4 जो है इसके कॉलम हुए। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है आप लोगों की। इसके बाद आ रहा है m बराबर 1 और n बराबर 4 के लिए, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इसको। अब इसके बाद आती है नेक्स्ट, आपका आता है स्तंभ आव्यूह। ठीक है बच्चों, स्तंभ आव्यूह। इस स्तंभ आव्यूह में आप ये जान रहे हैं कि जहाँ पर स्तंभों की संख्या 1 हो, ठीक है, जहाँ पर स्तंभ हमारा 1 हो और पंक्ति हमारी 1 से अधिक हो, वहां पे इसे स्तंभ आव्यूह कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर m बराबर 2 3 4 एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, a11 से, a12 से एंड a13 से। यहाँ पर जो आपका देने का मतलब है वो m बराबर 3 ले रहे हैं हम फॉर एग्जाम्पल, और n जो है वो 1 ले रहे हैं। ये फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ठीक है, किसी भी उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया है कोई सा भी, कि r1
R2 R3 3 दिखाए हमने रो, और कॉलम 1 दिखाया हमने। ऊपर हमने देखा था कि 4 जो कॉलम थे और 1 रो थी। यहाँ पे आपने देखा 3 रो है एंड एक कॉलम है। तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, खड़ी उसमें, यानी इस